Hey guys, welcome to the 7th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो प्लांट के अंदर जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है सेल डिवीजन, राइट। सेल डिवाइड करती है, नए सेल्स बनते हैं, राइट। और वो नए सेल्स जो है वो प्लांट का बॉडी पार्ट को बनाने में मदद करते हैं। बॉडी पार्ट प्लांट बॉडी पार्ट के फॉर्मेशन में नए सेल्स जो बने हैं डिवीजन करके वो प्लांट के बॉडी पार्ट को फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो सेल है, जो सेल डिवाइड करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनमें जो सेल्स होती है वो एक्टिवली डिवाइड करती है, सेल डिवीजन करती है, जिससे जो हमारे नए सेल्स बनते हैं, प्लांट के नए सेल बनते हैं जो आगे जाके प्लांट बॉडी को फॉर्म करेंगे, ठीक। तो देखो, फेजेस ऑफ ग्रोथ में द पीरियड ऑफ ग्रोथ जो होता है प्लांट में इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, 3 फेजेस में। नेमली, सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और फिर मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फेज में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो एक्टिवली डिवाइड करती है, सेल डिवीजन चलता है और मेरिस्टेमेटिक सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नए सेल्स का। अब ये जो न्यू सेल है, ये न्यू सेल्स एंटर करती है इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में क्या होता है? सेल का जो साइज है वो एक्सपैंड होता है, सेल इलोंगेट करता है, ठीक है। सेल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, ठीक। सेल इलोंगेट करेगा इलोंगेशन फेज में। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? जो हमारे सेल इलोंगेट किए थे वो फिर मैचुरेशन फेज में जाते हैं और मैचुरेशन फेज में सेल मैच्योर होता है, ठीक है। जो सेल हमारा मैच्योर होगा फिर वो आगे जाके परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो परमानेंट टिश्यू है वो आगे जाके प्लांट के एक ऑर्गन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैचुरेशन फेज के समय क्या हो रहा है? जो हमारा इलोंगेटेड सेल है वो मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू को फॉर्म कर रहा है और परमानेंट टिश्यू जो आगे जाके एक प्लांट का बॉडी ऑर्गन को फॉर्म करेगा, ठीक। तो ये 3 फेज है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ का पीरियड होता है उस समय बेसिकली 3 फेजेस चलती है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज की डिटेल में, फिर इलोंगेशन फेज और फिर मैचुरेशन फेज को भी देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज की। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth। मेरिस्टेमेटिक फेज के समय क्या होता है? ग्रोथ के समय जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है उसमें जो सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे होते हैं? रूट के एपेक्स पे एंड शूट के एपेक्स पे। जो हमारा रूट टिप है वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और जो हमारा शूट का टिप है, एकदम शूट के टिप पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं। और ये कौन सा फेज है? मेरिस्टेमेटिक फेज है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। द सेल्स इन मेरिस्टेमेटिक रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, जो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपको छोटे छोटे साइज के साइज के सेल्स दिखेंगे। विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत सारा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है? देखो, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स। 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स है, इनके बीच इनमें, ठीक है, इनके जो ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो साइटोप्लाज्म है, दोनों साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये जो हमारा दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उनका जो मटेरियल्स है आपस में एक्सचेंज होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 नेबरिंग प्लांट सेल्स,
या फिर बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, और अगर होगा भी इफ प्रेजेंट देन वेरी स्मॉल। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स आपको दिखेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं, आपस में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल के बीच का स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। या तो ये इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, और होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है बेसिकली, तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो इसीलिए इनमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन आपको देखने को मिलता है इन सेल्स के बीच में। ठीक है, नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ऑलराइट, सेल वॉल्स आर प्राइमरी इन नेचर। सेल वॉल देखो, आप तीन तरह के सेल वॉल आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो मेरिस्टेमेटिक फेज में, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनका सेल वॉल बहुत ही क्या होता है, थिन होता है, सेल्यूलोजिक होता है और प्राइमरी होता है, प्राइमरी नेचर होता है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक फेज में जो जो हमारे सेल्स है जो डिवाइड करेंगे, कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, इनका काम होता है डिवाइड करना। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, डिवाइड करना इनका काम होता है। तो इनका जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी होता है, थिन होता है, सेल्यूलोजिक होता है। सेल वॉल्स आर प्राइमरी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है, डिवाइड करना। ऑलराइट, सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। सेल्स जो होता है वो बहुत ही रिच होता है प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि छोटे से सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, लेकिन इनका फंक्शन बहुत बड़ा है, डिवाइड करना इनका फंक्शन है। तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है बहुत रिच होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बहुत रिच होता है, और लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, एक लार्ज न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्मॉल सेल्स है, और इनका काम क्या है, डिवीजन करना। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत रिच होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहे होते हैं। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड करना है ना, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होना जरूरी है। तो इसीलिए जो इनके सेल्स होते हैं छोटे होने के बावजूद बहुत ज्यादा रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। और एक लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इन सेल का काम होता है डिवाइड करना, और जो सेल का डिवाइड करना है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, इसलिए रिच इन प्रोटोप्लाज्म और अच्छा खासा लार्ज न्यूक्लियस है। ये देखो, ये हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ठीक है, इनके आसपास जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम होता है। ठीक है, कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और ये देखो प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जो भी सेल्स है आपस में कनेक्टेड, सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, सेल वॉल कैसा है, प्राइमरी है, थिन और इलास्टिक होता है। ठीक, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ग्रो नहीं करते, ज्यादा मेच्योर नहीं होते, ग्रो करके बड़ा नहीं होते साइज में, छोटे छोटे सेल होते हैं। तो सेल वॉल भी कैसा होता है, प्राइमरी होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है। ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक लार्ज एंड कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सा क्लियर, एकदम कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, अच्छे से आपको दिख जाएगा। जब आप मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको एक लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लार्ज एंड क्लियर। ठीक, तो ये तो हमने मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं। कौन से सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कहाँ पे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा है, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। कोई शक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इलोंगेशन फेज है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करेंगे इलोंगेशन फेज की। देखो, हमने अभी बात की मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में मेरिस्टेमेटिक जो हमारे सेल्स थे वो डिवाइड किए और नए सेल्स बने, न्यू सेल्स। ठीक है, वो जो न्यू सेल्स है, देखो, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आसपास। तो वो सेल जो मेरिस्टेमेटिक जोन के आसपास है वो सेल न्यूली फॉर्म्ड सेल है, और वो अभी इलोंगेट करेंगे, यानी कि अपने साइज को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा एक शूट है, शूट। ठीक है, शूट के ऊपर एकदम शूट टिप पे आपको शूट एपेक्स मिलेगा।
शूट एपेक्स जो है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और नए नए सेल्स फॉर्म होंगे। तो जस्ट नीचे, ठीक है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन है, शूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पे कौन सा फेज चलेगा? मेरिस्टेमेटिक फेज। तो इसके जस्ट नीचे आपको जो सेल्स है इलोंगेशन फेज वाले सेल्स दिखाई देंगे, इलोंगेशन फेज, ठीक। यहाँ पे जो सेल्स होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके जो नए सेल्स फॉर्म किए थे, वही सेल इलोंगेट करेंगे, अब साइज में एक्सपैंड होंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, उसके जस्ट प्रॉक्सिमल यानी कि आसपास आपको कौन से सेल दिखाई देंगे? जो रिप्रेजेंट करते हैं फेज ऑफ इलोंगेशन। बात समझ में आई? ठीक, चलो। सेल्स इन दिस रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो इलोंगेशन फेज वाले सेल है आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने अभी आपको समझा दिए पिछले स्लाइड में। साइज में छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, सेल वॉल थिन होता है, इलास्टिक होता है, प्राइमरी होता है सेल वॉल, लार्ज एंड कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। ये सारे सेल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कौन से सेल के? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, जो मेरिस्टेमेटिक फेज में आपको देखने को मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। अब कोई आपसे पूछ ले, बताओ इलोंगेशन फेज वाले सेल्स कैसे दिखते हैं? तो उनके कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। इलोंगेशन फेज के समय क्या हो रहा है? देखो, सेल का साइज बढ़ रहा है। प्लांट सेल का एक बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट सेल में आपको वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो इलोंगेशन फेज वाले जो सेल्स होंगे उनके अंदर वैक्यूल्स होगा, बड़ा बड़ा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल्स होता है और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं। तो वाटर, अब देखो जब साइज बढ़ेगा, इलोंगेट होंगे, इलोंगेशन फेज वाले सेल एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यानी कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है और वैक्यूल में वाटर एंट्री हो रहा है। अब वाटर एंट्री होगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, तो आपको पता है टर्गर प्रेशर याद है ना? वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ेगा, तो जो साइटोप्लाज्म है, जो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, वो सेल वॉल पे क्या करेगा? एक प्रेशर लगाएगा, उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और सेल वॉल पे अगर प्रेशर लगेगा, टर्गर प्रेशर, तो सेल जो है वो एक्सपैंड होगा। तो इलोंगेशन फेज में सेल क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? एक्सपैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सेल है, सेल के जो सेल वॉल है वो थिन है, पतले पतले है, ठीक है, थिन है, इलास्टिक है, इसीलिए आराम से जो हमारा सेल वॉल है वो आराम से क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। अगर सेल वॉल रिजिड होता तो जो वैक्यूल के अंदर वाटर एंट्री होने के कारण जो वैक्यूल जो है वो प्रेशर लगाता सेल वॉल पे, और अगर सेल वॉल रिजिड होता तो सेल कभी एक्सपैंड ही नहीं होता। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो नए सेल बने हैं डिवीजन के बाद, वो सेल का सेल वॉल भी कैसा है? थिन है, इलास्टिक है। तो जब वो न्यूली फॉर्म्ड सेल इलोंगेशन फेज में जाते हैं और वाटर की एंट्री होती है सेल के अंदर, वैक्यूल का साइज बढ़ता है। तो वैक्यूल के साइज के बढ़ने की वजह से जो सेल वॉल पे प्रेशर लगता है, और जो कि सेल वॉल थिन है, इलास्टिक है, तो सेल वॉल इजीली एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि टर्गर प्रेशर लग रहा है तो सेल जो है उसका साइज जो है बढ़ेगा, सेल इलोंगेट होगा, सेल एक्सपैंड होगा, ठीक। तो जो इलोंगेशन फेज वाले जो सेल है उनमें आपको इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन देखने को मिलेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा। सेल इनलार्जमेंट, सेल का साइज है वो भी बढ़ेगा, सेल इंक्रीज होगा, सेल इनलार्ज होगा, इलोंगेट होगा, एक्सपैंड होगा। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, और जो सेल वॉल जो था, जो सेल वॉल जो कि थिन था, इलास्टिक था, उसमें आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा सेल है, इलोंगेशन फेज वाला सेल, इसमें आपको एक वैक्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है, वैक्यूल, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल देखो पहले से थोड़ा क्या है? मोटा है। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भैया? रुक जाओ, गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली। ये जो आपको मैंने मेरिस्टेमेटिक फेज में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल था, थिन था, इलास्टिक था, और इलोंगेशन फेज में हमने क्या बातें की? हाँ हाँ हाँ। तो देखो, ये जो हमारा सेल है, सेल वॉल है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, ठीक है, और न्यूक्लियस है। और जो हमारा सेल वॉल में, न्यू सेल वॉल में क्या हो रहा है, डिपोजिशन शुरू हो गया, ठीक है, डिपोजिशन शुरू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और बढ़ते हैं मैच्योरेशन फेज की तरफ। अब हम बात करते हैं मैच्योरेशन फेज की। जो सेल्स इलोंगेट हुई है, इलोंगेशन फेज के समय जो सेल्स इलोंगेट हुई है, वो अपनी फंक्शन के बेसिस पर जिस भी टिश्यू में डेवलप होना है उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगी। देखो, इलोंगेशन फेज के समय जो सेल इलोंगेट हुए थे, अब वो मैच्योरेशन फेज में एंटर करेंगे और मैच्योर होंगे, और मैच्योर होंगे और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। वो परमानेंट टिश्यू जो है आगे जाके ऑर्गन का, प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी। तो मैच्योरेशन फेज के समय क्या हो रहा है, देखो, जो सेल इलोंगेट हुई है वो अपनी फंक्शन के बेसिस पे, अपने फंक्शन के बेसिस पे जिस भी टिश्यू में डेवलप होना है ना, उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेगी वो सेल, ठीक है। अपने फंक्शन के बेसिस पे जिस भी टिश्यू में डेवलप होना होगा उस सेल को, उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेल जो है डेवलप कर लेगी। समझे? सेल का इलोंगेशन से मैच्योरेशन फेज में एंटर करना ही तो डिफरेंशिएशन है। इसे ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं कि जो हमारा सेल था, फंक्शन के बेसिस पे जिस भी टिश्यू में डेवलप होना है उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेगी। इसे ही तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। सेल जो है डिफरेंशिएट होगी और आगे जाके वो सेल उसी टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, क्योंकि उस टिश्यू में उसको डेवलप होना है, तो उस टिश्यू के कैरेक्टर, पर्टिकुलर टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक वो सेल ने डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू जो है आगे जाके एक प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्लांट के बॉडी को फॉर्म कर रहा है। समझ रहे हो ना? मैच्योरेशन फेज में क्या हो रहा है, सेल मैच्योर हो रहा है, और उस सेल को जो भी परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट होना होगा, उस परमानेंट टिश्यू का जो फंक्शन है, वो जो हमारा इलोंगेटेड सेल था, वो पर्टिकुलर फंक्शन वो इलोंगेटेड सेल डेवलप कर लेगा और वो डिफरेंशिएट हो जाएगा एक परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड स्टोरेज करना। तो जो सेल मैच्योर हुआ था, इलोंगेट होकर जो मैच्योर हुआ था, अगर उसको पैरेन्काइमा टिश्यू में डेवलप होना है, फॉर्म होना है, तो वो सेल पैरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लेगा और पैरेन्काइमा टिश्यू को फॉर्म करने में वो मदद करेगा वो सेल। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। चीजों को समझना, जो मैंने बोला अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और पीछे करके फिर से सुन लो और इस चीज को अच्छे से समझो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। तो सेल का इलोंगेशन से मैच्योरेशन फेज में एंटर करना ही तो डिफरेंशिएशन है। जो मैच्योरेशन फेज में सेल आ गया, मैच्योर हुआ, ठीक है, और सेल अपनी फंक्शन के बेसिस पर जिस भी टिश्यू में डेवलप होना है उस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगी या फिर डेवलप कर लेगा। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। The cells more proximal to the phase of elongation represent the phase of maturation. ठीक है, the cell more proximal यानी कि आसपास होता है to the phase of elongation. अब आपको phase of elongation के just थोड़ा पीछे ना phase of maturation दिखेगा। जैसे मैंने ये कहा था ना, सबसे टिप पे आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन मिलेगा, जो मेरिस्टेमेटिक फेज चल रहा है, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो सेल है वो डिवाइड कर रही है, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलेंगे, इलोंगेशन फेज है। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मैच्योरेशन फेज देखने को मिलेगा। मैच्योरेशन फेज या आपका इलोंगेशन फेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। 3 फेजेस है प्लांट के ग्रोथ के समय, 3 फेज है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस जोन, मैच्योरेशन फेज के जो सेल होते हैं, अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। अब जो सेल है ना मैच्योरेशन फेज के, वो अपने जिस भी टिश्यू में उनको, या जो भी ऑर्गन, जिस टिश्यू या ऑर्गन का सेल बनना है, उस सेल को जो मैच्योरेशन फेज में, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन करेगी। यानी कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है,
उसने डिवाइड करके एक न्यू सेल को फॉर्म किया, ये हमारा न्यू सेल है, ये एंटर किया इलोंगेशन में, सेल का साइज बढ़ा, और अब ये सेल, इस सेल को इलोंगेशन फेज से ये सेल एंटर करेगा किसमें, मैचुरेशन फेज में, और मैचुरेशन फेज में इस सेल को जिस टिश्यू या ऑर्गन का सेल बनना है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोटोप्लाज्म को ये जो सेल है क्या करेगा, मॉडिफाई कर लेगा। ठीक है, तो मैचुरेशन फेज में यही हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो जाइलम के सेल्स, जाइलम के सेल्स को आप जब आप देखोगे तो जाइलम के सेल्स का जो सेल वॉल होता है बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है। ठीक, तो ये जो जाइलम का सेल है, ठीक, ये कैसा है, देखो इसका सेल वॉल जो है मोटा है, तो इसने मॉडिफिकेशन कर लिया, एक सेल था उसको समझ लो सपोज जाइलम का सेल बनना था, तो मैचुरेशन फेज में वो जो सेल था उसको आगे मैच्योर होके जाइलम का सेल बनना था, जाइलम टिश्यू का पार्ट होना बनना था, तो जो सेल था वो जाइलम के सेल की तरह अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। और जाइलम के सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उनके सेल वॉल बहुत मोटे होते हैं, थिक ड्यू टू लिग्निफिकेशन, अंदर का प्रोटोप्लाज्म एकदम छोटा हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म डाई मर जाता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, और इस छोटे से जो क्या कह सकते, इसको कह सकते हैं, इसको आप ल्यूमेन कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म अंदर है नहीं, प्रोटोप्लाज्म डेड है। ठीक है, सेल वॉल जो है थिक हो गया, बहुत मोटा हो गया ड्यू टू लिग्निफिकेशन, अंदर में जो पार्ट है उसे आप कहोगे ल्यूमेन। जो जाइलम के सेल्स होते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स, ठीक है, वो डेड सेल्स होते हैं क्योंकि लिग्निफिकेशन हो गया है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, एकदम छोटा हो गया और डेड हो गया, प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया। समझ रहे हो कैसे, मतलब एक आइडिया मिल रहा है ना कैसे मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड करके इलोंगेशन फेज में गया, इलोंगेशन फेज के बाद वो इलोंगेटेड सेल मैचुरेशन फेज में गया, और उस सेल का मन था कि चलो मुझे जाइलम का सेल बनना है, तो जो सेल था वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेगा, जैसे जाइलम के सेल्स का होता है। सेल जो था इलोंगेटेड सेल वो खुद को मॉडिफाई कर लिया, किसमें, जाइलम के सेल में, कि जाइलम का जैसा सेल होता है वैसे ही मॉडिफाई कर लिया, तो उसे हम कहते हैं मैचुरेशन फेज, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक, चलो तो ये 3 फेज है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम मिलेगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 241 में, इसको देख के घबराना नहीं, ये एक ग्रोथ ही दिखा रहा है, ग्रोथ दिखाया गया है, एक छोटा सा सीड है, जर्मिनेट कर रहा है सीडलिंग में। ठीक, और यहाँ पे आपको एकदम नीचे मेरिस्टेम दिखेगा, टिप पे, टिप पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, मेरिस्टेम है, यहाँ पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा इलोंगेशन, इलोंगेशन फेज, ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको कहा था आसपास दिखता है, और इलोंगेशन के जस्ट ऊपर आपको मैचुरेशन दिखेगा। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड किए, डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किए, न्यू सेल जो है वो इलोंगेट किए। ठीक है, तो ये जो रीजन है ए बी सी डी ई वाला, ये इलोंगेशन फेज वाला रीजन है, यहाँ पे सेल इलोंगेट कर रहे हैं, और सेल इलोंगेट करने के बाद ऊपर देखो मैच्योर हो गया, मैचुरेशन, मैचुरेशन फेज, इलोंगेट होने के बाद सेल मैच्योर हो रहा है। तो ये एक देखो, ये पूरा एक पैरेलल चल रहा है, एक लाइन पे चल रहा है, पैरेलल एक लाइन पे, इसे कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। एक ही लाइन पे आपको पैरेलली मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन और मैचुरेशन तीनों दिख गया। पैरेलल लाइन टेक्निक से हम इस चीज को समझते हैं। ठीक, मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके प्रॉक्सिमिटी में आसपास में इलोंगेशन, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में न्यू सेल्स बने वो इलोंगेशन फेज में जाएंगे, इलोंगेट होने के बाद जिन भी टिश्यू का फॉर्मेशन करना होगा इलोंगेटेड सेल को, वो इलोंगेटेड सेल उस टिश्यू के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लेंगे। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं मैचुरेशन फेज, जो इलोंगेटेड सेल है वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो आई होप आपको फेजेस ऑफ ग्रोथ ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई देने में, बट रिप्लाई मिलेगा अगर अच्छा कमेंट होगा, छोटा मोटा फुद्दू कमेंट होगा तो उसको आप गूगल कर लो। ठीक है, डेफिनेशन पूछना है या वो पूछना है तो ऐसे चीजों को, ऐसे डाउट मत पूछा करो, डाउट पूछो जो कंसेप्चुअल। ठीक है, जो सब्जेक्टिव डाउट है, कुछ समझना है, कुछ मतलब रटने लायक कुछ, तो आप गूगल कर लो। लेकिन कुछ अगर आपको कंसेप्चुअल नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे हो गया ये बताइए, तो वैसे डाउट पूछो। ठीक है,
तो यहीं पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।